सब्सक्राइब कीजिए केवाईबी ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इन्वेंट्री मास्टर क्रिएशन। अकाउंट मास्टर क्रिएट करने के बाद हम इन्वेंट्री इन्फो क्रिएट करेंगे जो इन्वेंट्री मास्टर है। इसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में जाना और एंटर प्रेस करके इन्वेंट्री इन्फो सिलेक्ट करना जरूरी है। इन्वेंट्री इन्फो के अंतर्गत आप स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम्स, यूनिट ऑफ मेजर, वाउचर टाइप्स और टैक्स रेट सेटअप देखेंगे। हम इन्वेंट्री के लिए बेस क्रिएट करेंगे। ऐसा करने के लिए हम सबसे पहले स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। क्रिएट सिलेक्ट करें और एंटर प्रेस करें। आप नाम को एंटर करने के लिए विकल्प देख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स। अगर आप इस ग्रुप के लिए कोड चाहते हैं तो उपनाम एंटर करें। ग्रुप के रूप में प्राइमरी को सिलेक्ट करें। प्राइमरी ग्रुप का अर्थ है कि यह प्रमुख ग्रुप है और यह कोई सब ग्रुप नहीं है। क्वांटिटी डिटेल्स के लिए नो को चुनें और जीएसटी डिटेल्स को ऑल्टर करें। यह ग्रुप को क्रिएट करेगा। डिटेल्स को सेव करने के लिए एंटर प्रेस करें। इसी प्रकार से हम फ्रूट जैम्स और अन्य जनरल आइटम्स जैसे अन्य ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब चलिए स्टॉक आइटम्स क्रिएट करते हैं। ये करने से पहले हमें यूनिट्स ऑफ मेजर को परिभाषित करने की जरूरत है। इसके लिए इन्वेंट्री इन्फो में वापस जाने के लिए 2 बार एस्केप प्रेस करें। यूनिट्स ऑफ मेजर को सिलेक्ट करें और एंटर प्रेस करें। क्रिएट को सिलेक्ट करें और एंटर प्रेस करें। सिंबल के रूप में केजी और फॉर्मल नेम के रूप में किलोग्राम को एंटर करें। डेसिमल पॉइंट की संख्या के रूप में 3 एंटर करें। अगर आइटम्स की क्वांटिटी ग्राम्स में है तो आपको इसकी जरूरत होगी, जैसे कि 250 ग्राम्स या 500 ग्राम्स। अब हम अन्य यूनिट क्रिएट करेंगे, जैसे कि नंबर्स। एनओएस को सिंबल के रूप में और नंबर को फॉर्मल नेम के रूप में एंटर करें। डेसिमल पॉइंट्स की संख्या के रूप में 0 एंटर करें। इसका अर्थ है कि आप आइटम्स को फ्रैक्शंस यानी छोटे हिस्सों में नहीं बेचेंगे, जैसे कि 1/2। न्यूनतम क्वांटिटी 1 होगी। यूनिट ऑफ मेजर बॉक्सेस, डजन्स या किसी अन्य यूनिट में हो सकता है। इस प्रकार से यूनिट्स ऑफ मेजर क्रिएट करते हैं। अब हम स्टॉक आइटम्स क्रिएट करेंगे। 2 बार एस्केप प्रेस करें और स्टॉक आइटम सिलेक्ट करें। एंटर प्रेस करें और क्रिएट को सिलेक्ट करें। आइटम के नाम के रूप में कैशू नट्स को सिलेक्ट करें। इसके लिए ग्रुप पहले से ही क्रिएट किया गया है, जो ड्राई फ्रूट्स है। इस आइटम के लिए यूनिट ऑफ मेजर के रूप में केजी को सिलेक्ट करें। एंटर प्रेस करें और जीएसटी के लिए एप्लीकेबल को सिलेक्ट करें और सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स के लिए यस सिलेक्ट करें। अब हम जीएसटी डिटेल्स को एंटर करेंगे। एचएसएन कोड और अन्य डिटेल्स को एंटर करने के लिए हमें F12 प्रेस करना और इन डिटेल्स को कॉन्फ़िगर करना जरूरी है। एचएसएन डिटेल्स और जीएसटी टैक्स टाइप के लिए यस सेट करें। अन्य विकल्पों के लिए नो सेट करें, जैसे कि जीएसटी प्रकार और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इस प्रकार हम कुछ मूलभूत डिटेल्स एंटर करेंगे। कैशू नट के रूप में नाम और 801 के रूप में एचएसएन कोड एंटर करें। ये 2 प्री डिफाइंड यानी पूर्व निश्चित हैं। अगर एचएसएन कोड प्री डिफाइंड है तो फिर इसका उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए। इसका उपयोग जीएसटी रिटर्न भरते वक्त किया जाता है। वैल्यू का उपयोग करके टैक्स की डिटेल्स कैलकुलेट किए जाएंगे।
चूंकि कैश्यू नट्स टैक्सेबल आइटम है, टैक्सेबल विकल्प को सिलेक्ट करें। चूंकि यह 5% टैक्स स्लैब के अंतर्गत आता है, इंटीग्रेटेड टैक्स के रूप में इस टैक्स को एंटर करें। इस रेट को टैली द्वारा अपने आप एसजीएसटी और सीजीएसटी टैक्स रेट में विभाजित किया जाएगा। वर्तमान में वहां सेस एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम इस वैल्यू को 0% के लिए सेट करेंगे। बदलाव सेव करें और पिछली स्क्रीन में वापस जाइए। टाइप ऑफ सप्लाई के रूप में गुड्स को सिलेक्ट करें और रेट ऑफ ड्यूटी के लिए 0 एंटर करें। चूंकि वहां ओपनिंग बैलेंस नहीं है, हम किसी भी वैल्यू को एंटर नहीं करेंगे। एंटर प्रेस करें और सभी बदलाव एक्सेप्ट करें। तो हमने एक स्टॉक आइटम क्रिएट किया है। इसके लिए हमने ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट किए हैं और अंत में ग्रुप के अंतर्गत स्टॉक आइटम क्रिएट किया है। इसी प्रकार अन्य आइटम्स क्रिएट किए गए हैं। इन आइटम्स की समीक्षा करने के लिए ऑल्टर या डिस्प्ले को सिलेक्ट करें। हमने ऑल्टर को चुना है और विभिन्न स्टॉक आइटम्स की सूची प्रदर्शित हुई है। कैश्यू नट्स के बाद हमने बटर के लिए आइटम क्रिएट किया है। डिटेल्स देखने के लिए इस आइटम को सिलेक्ट करें। इस आइटम को डेयरी प्रोडक्ट्स के अंतर्गत रखा गया है, जिसे पहले ही क्रिएट किया गया है। यूनिट ऑफ मेजर नंबर्स है और इस आइटम के लिए जीएसटी लागू है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स के लिए यस सिलेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन बटर एंड अदर फैट्स फ्रॉम मिल्क है। एचएसएन कोड 405 है और इंटीग्रेटेड टैक्स रेट 12% है, जिसका अर्थ है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी रेट दोनों भी 6% हैं। सप्लाई टाइप के रूप में गुड्स को सिलेक्ट करें और एंटर प्रेस करके बदलाव सेव करें। इस प्रकार से हमने स्टॉक आइटम्स को क्रिएट किया है जिनके टैक्स रेट्स 12% और 28% हैं, जैसे कि जनरल आइटम्स के अंतर्गत आफ्टर शेव का समूह किया गया है। जीएसटी लागू है और उसे ऑल्टर करने की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन, आफ्टर शेव और एचएसएन कोड 3307 एंटर करें। ऑन वैल्यू के रूप में कैलकुलेशन टाइप को सिलेक्ट करें। टैक्स वैल्यू 28% है। यह सीजीएसटी और एसजीएसटी हर एक के लिए 14% में विभाजित किया जाता है। सप्लाई टाइप के रूप में गुड्स एंटर करें और सेव करने के लिए एंटर प्रेस करें। इसी प्रकार से अन्य स्टॉक आइटम्स को भी क्रिएट किया गया है। तो हमारे अकाउंट और इन्वेंट्री मास्टर्स तैयार हैं। अब हम ट्रांजैक्शंस के लिए आगे बढ़ेंगे। ट्रांजैक्शन क्रिएट करना। अभी तक हमने कंपनी, अकाउंट्स मास्टर्स और लेजर्स क्रिएट किए हैं। उसके बाद हमने इन्वेंट्री मास्टर्स ग्रुप्स, आइटम्स और ग्रुप के यूनिट्स क्रिएट किए हैं। इसके आधार पर अब हम ट्रांजैक्शंस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम परचेज ट्रांजैक्शंस क्रिएट करेंगे, जिसमें एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी शामिल होगा। हम सेल्स ट्रांजैक्शन भी क्रिएट करेंगे, जिसमें एसजीएसटी, सीजीएसटी और B2B ट्रांजैक्शंस जैसे ट्रांजैक्शंस शामिल होंगे। B2B का अर्थ बिजनेस टू बिजनेस होता है। इसमें आईजीएसटी ट्रांजैक्शन भी शामिल होता है और B2C का अर्थ बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन होता है। तो B2B और B2C ट्रांजैक्शंस क्या है? जब रिपोर्ट्स को अंतिम रूप देंगे और सबमिट करेंगे, तब आप B2B और B2C ट्रांजैक्शंस इन रिपोर्ट्स में पाएंगे। जब हम रिपोर्ट्स के बारे में अधिक जानेंगे, तब हम इनके बारे में समझेंगे। चलिए देखते हैं कि टैली में ट्रांजैक्शंस किस प्रकार से क्रिएट किए जाते हैं। हम सबसे पहले परचेज ट्रांजैक्शन क्रिएट करेंगे। इसके लिए
अकाउंटिंग वाउचर सिलेक्ट करें। आप परचेज स्क्रीन देख सकते हैं। अगर आप इस स्क्रीन को नहीं देखते तो फिर आप दाईं तरफ स्थित विकल्पों से उसे खोल सकते हैं। परचेज के लिए F9 प्रेस करें। जब आप F9 या परचेज पर क्लिक करते हैं तब आप परचेज स्क्रीन देख सकते हैं। सबसे पहली बात आप देखते हैं कि तारीख स्क्रीन के सबसे ऊपर दाईं तरफ होती है। ये 1 अप्रैल 2017 है और ये इसके लिए लागू नहीं है क्योंकि जीएसटी इस तारीख के बाद लागू किया गया था। तो हम F2 प्रेस करके 1 जुलाई की तारीख बदलेंगे और वाउचर की तारीख एंटर करेंगे। हम इनवॉइस नंबर और तारीख भी एंटर करेंगे। सप्लायर डीबीएस गुड्स सप्लायर्स हैं। इसके लिए वहां कोई अन्य रेफरेंस नहीं है। सप्लायर जिस राज्य से है वो नाम दिखाई देगा। यहां हम परचेज अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब हम आइटम डिटेल्स एंटर करेंगे। स्पेस बार प्रेस करने पर आइटम्स की सूची प्रदर्शित होती है। सबसे पहले हम ओल्ड स्पाइस आफ्टर शेव को सिलेक्ट करेंगे। 100 के रूप में क्वांटिटी और 129 के रूप में रेट को एंटर करेंगे। आगे हम अमूल बटर को सिलेक्ट करेंगे। 50 के रूप में क्वांटिटी और 98 रुपए के रूप में रेट को एंटर करेंगे। अब हम कैशू नट्स को सिलेक्ट करेंगे और 5.250 केजीज के रूप में क्वांटिटी को एंटर करेंगे। यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करने के दौरान हम नंबर ऑफ डेसिमल्स को 3 के लिए सेट करेंगे ताकि हम ग्राम्स में भी क्वांटिटी निर्देशित कर सकेंगे। अगर हम डेसिमल्स को डिफाइन नहीं करते हैं तो फिर हम ग्राम्स में यूनिट्स एंटर नहीं कर पाएंगे। 950 के रूप में रेट एंटर करें। आगे अमूल चीज आइटम को सिलेक्ट करें। 50 के रूप में क्वांटिटी एंटर करें और 98 के रूप में रेट एंटर करें। नेस्ले चॉकलेट के लिए 100 के रूप में क्वांटिटी एंटर करें और 27 के रूप में रेट एंटर करें। कॉर्नफ्लेक्स के लिए 10 के रूप में क्वांटिटी और 27 रुपए के रूप में रेट एंटर करें। इन सभी वस्तुओं को खरीदा गया है। अब चलिए ट्रांजैक्शन पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम सीजीएसटी सिलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं कि टैक्स अमाउंट अपने आप कैलकुलेट की जाती है। यह मामला भी एसजीएसटी के साथ है। मास्टर्स क्रिएट करने के दौरान हमने राउंडिंग ऑफ को सिलेक्ट नहीं किया है, इसलिए हम डेसिमल पॉइंट्स के साथ टैक्स अमाउंट को देखते हैं। एंटर प्रेस करें और इस ट्रांजैक्शन को सेव करें। इस परचेज इनवॉइस में आइटम्स जीएसटी के तीनों विभिन्न रेट्स के साथ शामिल हैं। वो रेट हैं 5%, 12% और 28%। टैली द्वारा हर आइटम के लिए जीएसटी राशि को कैलकुलेट किया गया है क्योंकि हमने उसे 0 रखा था। इसका अर्थ है कि किसी भी आइटम के लिए जो भी जीएसटी रेट संबंधित है उसका टैली द्वारा टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए उपयोग किया जाएगा। पेज अप बटन प्रेस करके आप अंतिम एंट्री देख सकते हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि सीजीएसटी और एसजीएसटी की गणना सटीक रूप से की गई है या नहीं। इसके लिए दाईं तरफ स्थित टैक्स एनालिसिस को सिलेक्ट करें। अब आप आइटम्स की सूची देख सकते हैं और संबंधित टैक्स की राशि भी देख सकते हैं। डिटेल्ड को प्रेस करें और आप हर आइटम के बारे में अतिरिक्त जानकारी देख सकते हैं। ओल्ड स्पाइस इस आइटम का जीएसटी 28% है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी हर एक 14% है। अमूल बटर की 12% जीएसटी के साथ एक आइटम है, इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी हर एक 6% है। कैशू नट्स आइटम का जीएसटी 5% है, इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी हर एक 2.5% है। हर आइटम के लिए निर्दिष्ट किए गए जीएसटी रेट के आधार पर टैली द्वारा
टैक्स अमाउंट को कैलकुलेट किया जाता है। इस प्रकार से चॉकलेट्स और कॉर्नफ्लेक्स के लिए अमाउंट को कैलकुलेट किया गया और सीजीएसटी और एसजीएसटी में विभाजित किया गया। 2 बार एस्केप प्रेस करें। चलिए एक और परचेज एंट्री करते हैं। ये हमारे राज्य से बाहर है। परचेज नंबर एंटर करें और F2 प्रेस करके 10 जुलाई की तारीख बदलें। लॉजिक ट्रेडर्स ये सप्लायर है। सप्लायर्स दिल्ली से हैं, जो हमारे राज्य से अलग है। यहां हम परचेज अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। अब हम आइटम डिटेल्स एंटर करेंगे। स्पेस बार प्रेस करके आइटम्स की सूची प्रदर्शित होती है। सबसे पहले हम मूंगफली का तेल, इसे सिलेक्ट करेंगे। 50 के रूप में क्वांटिटी, 95 के रूप में रेट एंटर करेंगे। आगे हम पैराशूट कोकोनट ऑयल सिलेक्ट करेंगे। 50 के रूप में क्वांटिटी, 30 रुपए के रूप में रेट एंटर करेंगे। अब हम मिक्स फ्रूट जैम सिलेक्ट करेंगे और 40 के रूप में क्वांटिटी और 78 रुपए के रूप में रेट एंटर करेंगे। आगे पनीर आइटम को सिलेक्ट करें। 30 रुपए के रूप में क्वांटिटी और 42 रुपए के रूप में रेट एंटर करें। बॉडी स्प्रे के लिए 50 के रूप में क्वांटिटी और 107 रुपए के रूप में रेट एंटर करें। सोप के लिए 60 के रूप में क्वांटिटी और 31 रुपए के रूप में रेट एंटर करें। अगर हम एसजीएसटी या सीजीएसटी सिलेक्ट करते हैं तो फिर टैक्स अमाउंट को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, परंतु अगर हम आईजीएसटी को चुनते हैं तो फिर टैक्स अमाउंट को कैलकुलेट किया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने दिल्ली के रूप में राज्य को चुना है। आप इसे बैकस्पेस प्रेस करके देख सकते हैं। इस प्रकार टैली द्वारा केवल सूचीबद्ध आइटम्स में ही आईजीएसटी लागू किया जाता है। इसलिए अगर आप सीजीएसटी या एसजीएसटी एंटर करते हैं तो टैली द्वारा इस एंट्री को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और टैक्स अमाउंट को कैलकुलेट किया जाएगा। टैली द्वारा केवल आईजीएसटी को ही एक्सेप्ट किया जाएगा। 2 बार एंटर प्रेस करें, एक्सेप्ट करें और बदलाव सेव करें। पिछली एंट्रीज चेक करने के लिए पेज अप प्रेस करें। टैक्स एनालिसिस और फिर डिटेल्ड को सिलेक्ट करें। टैली द्वारा हर आइटम के लिए आईजीएसटी रेट दिखाया जाता है। गेटवे ऑफ टैली में वापस जाने के लिए 3 बार एस्केप प्रेस करें। सेल्स एंट्री और प्रिंटिंग। अब हम सेल्स एंट्री क्रिएट करेंगे। हमने पहले परचेज ट्रांजैक्शन किया है और अब हम सेल्स ट्रांजैक्शन करेंगे। इसके लिए अकाउंटिंग वाउचर्स और सेल्स को सिलेक्ट करें। आप F8 भी प्रेस कर सकते हैं या सेल्स पर क्लिक कर सकते हैं। 12 जुलाई की तारीख बदलिए। जियो सुपर शॉपी ये कस्टमर है। ये नागपुर से है, इसलिए राज्य महाराष्ट्र है। यहां हम सेल्स अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। अब हम आइटम डिटेल्स एंटर करेंगे। स्पेस बार को प्रेस करने के बाद आइटम्स की सूची प्रदर्शित होती है। सबसे पहले हम ओल्ड स्पाइस आफ्टर शेव को सिलेक्ट करेंगे। 90 के रूप में क्वांटिटी और 132 के रूप में रेट को एंटर करें। आगे हम अमूल बटर सिलेक्ट करेंगे। 45 के रूप में क्वांटिटी और 101 के रूप में रेट एंटर करेंगे। अब हम कैश्यू नट्स को सिलेक्ट करेंगे और 3.5 के रूप में क्वांटिटी और 587 के रूप में रेट को एंटर करेंगे। आगे अमूल चीज को सिलेक्ट करके 6 के रूप में क्वांटिटी
और 101 रुपए के रूप में रेट को एंटर करेंगे। नेस्ले चॉकलेट के लिए 90 के रूप में क्वांटिटी और 6 रुपए के रूप में रेट को एंटर करेंगे। सबसे पहले हम CGST को सिलेक्ट करेंगे और फिर SGST को सिलेक्ट करेंगे। एंटर प्रेस करें और इस ट्रांजैक्शन को सेव करें। आखिरी एंट्री देखने के लिए पेज अप प्रेस करें। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या CGST और SGST को उचित रूप से कैलकुलेट किया गया है या नहीं। इसके लिए दाईं तरफ से टैक्स एनालिसिस को सिलेक्ट करें। अब आप आइटम्स की सूची और संबंधित टैक्स अमाउंट को देख सकते हैं। डिटेल्ड को प्रेस करें और आप हर आइटम के बारे में अतिरिक्त जानकारी और GST टैक्स रेट कैटेगरी को देख सकते हैं। इनमें 28%, 14%, 12% और 5% शामिल हैं। ये CGST और SGST सेल्स ट्रांजैक्शंस हैं। अब हम एक IGST ट्रांजैक्शन करेंगे। F2 प्रेस करके 15 जुलाई की तारीख बदलेंगे। पार्टी का नाम प्रकाश सुपरमार्केट है। सप्लायर अहमदाबाद, गुजरात से है। यहां हम सेल्स अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। अब हम आइटम डिटेल्स एंटर करेंगे। स्पेस बार प्रेस करने के बाद आइटम्स की सूची प्रदर्शित होती है। सबसे पहले हम कॉर्नफ्लेक्स को सिलेक्ट करेंगे। 9 के रूप में क्वांटिटी और 27 के रूप में रेट एंटर करेंगे। जेमिनी रिफाइंड ऑयल को सिलेक्ट करके 46 के रूप में क्वांटिटी और 98 रुपए के रूप में रेट एंटर करेंगे। अब हम मिक्स फ्रूट जैम को सिलेक्ट करेंगे और 38 के रूप में क्वांटिटी और 80 रुपए के रूप में रेट एंटर करेंगे। आगे पनीर आइटम्स को सिलेक्ट करें। 28 के रूप में क्वांटिटी और 43 रुपए के रूप में रेट एंटर करेंगे। बॉडी स्प्रे के लिए 48 के रूप में क्वांटिटी और 111 रुपए के रूप में रेट एंटर करेंगे। सोप के लिए 57 के रूप में क्वांटिटी और 19 के रूप में रेट एंटर करेंगे। अगर हम SGST या CGST को सिलेक्ट करते हैं तो फिर टैक्स अमाउंट को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, परंतु अगर हम IGST को चुनते हैं तो फिर टैक्स अमाउंट को कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि ये राज्य के बाहर का ट्रांजैक्शन है। राज्य गुजरात है, बिहार नहीं। तो अगर आप CGST या SGST एंटर करते हैं तो फिर टैली द्वारा एंट्री को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और टैक्स अमाउंट को कैलकुलेट किया जाएगा। टैली द्वारा केवल IGST की एंट्री एक्सेप्ट की जाएगी। टैली द्वारा हर आइटम के लिए निर्दिष्ट किए गए IGST रेट के आधार पर टैक्स अमाउंट को कैलकुलेट किया जाएगा। इन रेट्स में 12%, 28% शामिल हैं। 2 बार एंटर प्रेस करें और बदलाव सेव करें। पिछली एंट्रीज चेक करने के लिए पेज अप प्रेस करें। टैक्स एनालिसिस को और फिर डिटेल्ड को आइटम से संबंधित विवरणों को और लागू की गई GST को देखने के लिए सिलेक्ट करें। टैली द्वारा हर आइटम के लिए IGST रेट दिखाया जाता है। एक्सेप्ट करें और बदलाव सेव करें। इसलिए हमने 2 सेल्स एंट्रीज की हैं। अब हम कंज्यूमर श्री आलोक परमार के लिए सेल्स एंट्री करेंगे। संबंधित डिटेल्स और बिहार के रूप में राज्य को एंटर करें। ये सेल्स अकाउंट है। टैली द्वारा उपलब्ध स्टॉक आइटम्स को दिखाया जाता है। सबसे पहले हम अमूल चीज को सिलेक्ट करके 10 के रूप में क्वांटिटी और 115 के रूप में रेट को एंटर करेंगे। अब हम ऑयल सिलेक्ट करेंगे और 2 के रूप में क्वांटिटी और 120 के रूप में रेट को एंटर करेंगे। अब CGST और SGST को सिलेक्ट करते हैं।
इस प्रकार कंज्यूमर के लिए एंट्रीज की जाती हैं। एक्सेप्ट करें और बदलाव सेव करें। इस प्रकार हमने सेल्स ट्रांजैक्शन पूरा किया है। अब हम इस ट्रांजैक्शन के लिए इनवॉइस को देखेंगे। डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, सेल्स रजिस्टर को सिलेक्ट करें। एंट्री जुलाई महीने की है। महीने को सिलेक्ट करें और एंटर प्रेस करें। जियो सुपर शॉपी के लिए पहला इनवॉइस क्रिएट किया गया है। इस नाम को सिलेक्ट करें और एंटर प्रेस करें। आप प्रिंट विकल्प को देख सकते हैं। इनवॉइस का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए इसे सिलेक्ट करें। यस को सिलेक्ट करें और इनवॉइस डिटेल्स को देखने के लिए जूम को सिलेक्ट करें। आप आइटम का नाम, उसका HSN कोड, रेट, क्वांटिटी और संबंधित टैक्स अमाउंट को देख सकते हैं। हम टैक्स समरी को भी देख सकते हैं। 2099.22 रुपए की अमाउंट केंद्र और राज्य के टैक्स के लिए टैक्स का द्विभाजन करने के बाद उत्पन्न हुई है। इस प्रकार टैक्स इनवॉइस प्रिंटिंग के लिए तैयार है। वापस जाने के लिए एस्केप प्रेस करें। चलिए IGST इनवॉइस को देखते हैं। आप प्रिंट विकल्प देख सकते हैं। इसे सिलेक्ट करें और आप इनवॉइस का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। यस सिलेक्ट करें और फिर इनवॉइस डिटेल्स देखने के लिए जूम सिलेक्ट करें। आप टैक्स से संबंधित IGST डिटेल्स देख सकते हैं। रिपोर्टिंग। अब हम रिपोर्टिंग का पार्ट देखेंगे। अभी तक हम ट्रांजैक्शंस देख रहे थे। अब हम देखेंगे कि इन ट्रांजैक्शंस के लिए किस प्रकार रिपोर्ट्स तैयार किए जाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स डिफॉल्ट रूप से प्रदान किए जाते हैं। आपने सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर और स्टॉक समरी रिपोर्ट्स को देखा होगा। GST का अर्थ कुछ नए टैक्स रिटर्न्स और रिपोर्ट्स होता है। GSTR1 रिपोर्ट सेल्स ट्रांजैक्शन के लिए होता है और GSTR2 रिपोर्ट परचेज ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। चलिए इन रिपोर्ट्स को देखते हैं। GST रिपोर्ट्स देखने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे और डिस्प्ले सिलेक्ट करेंगे। डिस्प्ले सिलेक्ट करने के बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। GST सिलेक्ट करें। GST रिपोर्ट्स में आपके पास GSTR1, GSTR2, चालान रिकंसिलिएशन, GST रेट सेटअप और अपडेट पार्टी GSTIN होता है। GST रेट सेटअप क्या है? अगर आपके पास GST को लागू करने से पहले का क्रिएट किया हुआ कुछ मास्टर्स डेटा है और आप इस डेटा के लिए GST सेटअप करना चाहते हैं, तो GST रेट सेटअप का उपयोग किया जाता है। परंतु हमने क्रिएट किए हुए ट्रांजैक्शन में पहले से ही GST रेट सेटअप है। अगर आप फिर से रेट्स को देखना चाहते हैं, तो फिर GST रेट सेटअप को सिलेक्ट करें। हर आइटम के लिए टैक्स की डिटेल्स को देखने के लिए डिटेल्ड को सिलेक्ट करें। आप आइटम्स, HSN कोड, टैक्स रेट और आदि देख सकते हैं। चूंकि हमने इन आइटम्स को पहले से ही एंटर किया है, इसलिए हम यहां वैल्यूज देख सकते हैं। परंतु अगर आपके पास पुराने मास्टर्स है और आप टैक्स रेट्स को शामिल करना चाहते हैं, तो यहां संबंधित आइटम सिलेक्ट करके ये काम कर सकते हैं। बाहर आने के लिए एस्केप प्रेस करें। चलिए GSTR1 को देखते हैं। GSTR1 को सिलेक्ट करें और एंटर प्रेस करें। यहां आप कुल बिक्री देख सकते हैं जो 5 है। इसमें केवल 3 रिटर्न्स यहां लागू हैं। बाकी 2 रिटर्न्स संबंधित नहीं हैं। हम इन रिटर्न्स को देखेंगे। एंटर प्रेस करें। GSTR1 ट्रांजैक्शन में परचेज ट्रांजैक्शन शामिल नहीं है, जिसका अर्थ है कि ये परचेज
GSTR 1 से संबंधित नहीं है और टैली द्वारा अपने आप डिडक्ट किए गए हैं। एस्केप प्रेस करें। संबंधित रिटर्न्स 3 हैं, जिनमें सेल्स ट्रांजैक्शन शामिल है। आप यहां डिटेल्स देख सकते हैं। इनमें 2 B2B इनवॉइसेस अर्थात बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइसेस शामिल हैं। यहां CGST, SGST, IGST, टैक्स वैल्यू और इनवॉइस अमाउंट को देखा जा सकता है। हम टैक्स अमाउंट के बारे में डिटेल्स के साथ B2C के एक छोटे इनवॉइस को भी देख सकते हैं। स्क्रीन के दाएं तरफ हम HSN SAC समरी देख सकते हैं। डिटेल्स देखने के लिए इसे सिलेक्ट करें। आप लिखित डिस्क्रिप्शन और HSN कोड देख सकते हैं। हम माल के प्रकार, क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट और यूनिट ऑफ मेजर देखते हैं। हम टोटल वैल्यू और उसके द्विभाजन को भी देख सकते हैं। वापस जाने के लिए एस्केप प्रेस करें। इस रिपोर्ट का उपयोग करके आप ई रिटर्न सबमिट कर सकते हैं या रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। एस्केप प्रेस करें। अब GSTR 2 रिपोर्ट को देखते हैं। GSTR 2 को सिलेक्ट करें और एंटर प्रेस करें। पिछली रिपोर्ट की तरह हम वाउचर्स की कुल संख्या को देख सकते हैं। 5 वाउचर्स में से रिटर्न्स में 2 वाउचर्स शामिल हैं जो परचेज के लिए हैं और बाकी 3 वाउचर्स सेल्स के लिए हैं। ये वाउचर्स रिलेवेंट नहीं हैं। परचेज के लिए हम IGST, CGST और SGST के बारे में डिटेल्स के साथ 2 B2B इनवॉइसेस देखते हैं। खरीदे गए आइटम्स और पार्टी नाम देखने के लिए एंटर प्रेस करें। हम GSTIN नंबर, अन्य डिटेल्स के साथ वाउचर टाइप और संख्या देखते हैं। एस्केप प्रेस करें। स्क्रीन के दाईं तरफ HSN SAC समरी देखते हैं। खरीदे गए सभी आइटम्स की डिटेल्स देखने के लिए इसे सिलेक्ट करें। ये जानकारी मास्टर्स पर आधारित है। इसी कारण हमें मास्टर्स क्रिएट करते और HSN कोड, GST प्रतिशत जैसी जानकारी एवं विवरण एंटर करते समय अत्यधिक सावधानी से काम करना होगा। इन एंट्रीज को बनाने के लिए आवश्यक पादानें महत्वपूर्ण होती है। वापस जाने के लिए एस्केप प्रेस करें। इस प्रकार टैली में ये GST रिपोर्टिंग है।